आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है तीर्थंकरों का संदेश। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर को अरिहंत भी कहा जाता है। अरि का मतलब दुश्मन, हंत मने नाश करने वाला। मेरा जो देव है वो दुश्मनों का नाश करने वाला है। दुश्मन कौन? बाहर के दिखाई देने वाले दुश्मन नहीं, भीतर के दुश्मन जो नाग की तरह फुफकार रहे हैं। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये चंडाल चौकड़ी है और ये मोह का वट वृक्ष है। ये राग द्वेष है, ये अज्ञान है, ये कषाय है। इसका नाश करना, इसका नाश करने वाला मेरा देव है। वो दुश्मनों का नाश करने वाला, उसका नाम अरिहंत है। और तीर्थंकर कहते हैं कि वो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, चारों तीर्थ की स्थापना करने वाला तीर्थंकर कहलाता है। वो हमारा भगवान है, वो हमारा प्रभु है। हमारा भगवान तो जो केवली होता है, जो कि केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता, वह भी भगवान है। इसके नीचे जावे तो किसी जीव ने 8वां गुण स्थान में क्षपक श्रेणी ले ली। वह बहुत टर्निंग पॉइंट होता है। क्षपक श्रेणी लेते ही वो निश्चित रूप से उसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, शाश्वत सुख को प्राप्त होगा, ब्लिस को प्राप्त होगा। तो वह भी इस औदारिक शरीर के अंदर, क्योंकि मानव तन बिना कोई भी शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये औदारिक मानव तन वाला, क्षपक श्रेणी लेने वाला, वह भी भगवान है। उसके आगे चलें तो वह क्षपक श्रेणी वाला 8 के बाद 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान, 11 को वो छोड़ देता है। वो उपशांत मोह होता है। वो सांप के रूप में मुंह किए होता है। जो उसको टच करता है उसको काला नाग काटता है और नाला नाग काट के दूसरे से पहले गुण स्थान के अंदर वो आ जाता है, उसको वो छोड़ देता है। जो उपशांत मोह वाला 2 श्रेणियाँ निकलती है 8वें गुण स्थान से, क्षपक श्रेणी होती है, वो सारा क्षय करता हुआ निकलता है। उपशम श्रेणी होता है, उसको वो दबा के चलता है। दबाने का अर्थ क्या? जैसे मान लीजिए किसी भी जो है वो चिंगारी के ऊपर में राख आ गई, तो वो हमको पता नहीं है कि वो चिंगारी है। उसके ऊपर हमारा पैर आता है तो हमको गर्मी लगती है, या हवा चलती है और राख उड़ती है, तो चिंगारी एक दावा नल का काम करती है, पूरे वन को जला देती है। वो उपशांत मोह कहलाता है। उसको छोड़ देता है और सीधा 10वें से 12वें गुण स्थान के अंदर जाता है। ये 9वां, 10वां, 11वां, 12वां सब अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त का अर्थ होता है मिनिमम एक समय आँख झपते हैं, जब कई मुहूर्त निकल जाते हैं, और अधिकतम 48 जो है मिनट का वह अंतर्मुहूर्त होता है। तो उसको जो है वो 11वें को छोड़ के 12वें में आकर के वीत राग बन जाता है। यानी मोहनीय कर्म, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप का संपूर्ण क्षय कर देता है। तो वह मोहनीय कर्म को, मोहनीय कर्म की चारों प्रकृतियाँ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलन,
सबका निर्मूल नाश करके, क्षय करके वह वीतराग बन जाता है। और वह प्रभु तो 8वें में ही बन गया, यहाँ भी प्रभु है। और उसके बाद में 12वें से 13वां भी अंतर्मुहूर्त का है कि वीतराग बनते ही अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान जो है पूर्ण प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान तो भगवान होता ही है, उसको भूत भविष्य वर्तमान जड़ चेतन की हर अवस्था का ज्ञान हो जाता है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि तीर्थंकरों का संदेश, तो ये तीर्थंकर होते हैं, इसका मानव जाति के लिए क्या संदेश है। भगवान ने जो है महावीर स्वामी को लो तो उन्होंने पहला जो है संदेश दिया समोशरण के अंदर, प्रथम उपदेश में बताया उत्पाद वे द्रव्यात्मक सतह, यानी कि कोई भी वस्तु चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, उसका अस्तित्व तब है जब वो उत्पाद व्यय के अधीन आती हुई वो जो है वह द्रव्य बनी रहे। द्रव्य का अर्थ होता है कि वह जो है अपने गुण को नहीं छोड़े। कैसे बताता हूँ, उत्पाद और व्यय को समझने के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में कड़ा है सोने का, तो वो मानव प्रकृति है, कुछ नवीन चाहता है, तो उस कड़े को जो पहनते पहनते जब ऊब गया तो उसने सोचा कि इसको तुड़वा करके और मैं कान की मुर्कियाँ बना लूँ। बहुत सी जगह कान की मुर्कियाँ बनाई जाती है, वो उसने बनवा ली, तो मुर्कियाँ तो उत्पाद हो गया और कड़ा है वो व्यय हो गया। लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर चाहे मुर्की हो चाहे कड़ा हो, वो सोना ही है। तो उत्पाद व्यय के अतिरिक्त तो द्रव्य होता है, ये तो जड़ की बात होगी। और चेतन है, हमारी आत्मा है, उसको कहा गया है कि उपयोग की उपमा दी है। उपयोग लक्षणों जीव, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग क्या है? ज्ञान और दर्शन। तो कभी आत्मा ज्ञान में जाती है, कभी दर्शन में जाती है। तो ज्ञान से दर्शन में गई तो दर्शन तो हो गया उत्पाद और ज्ञान हो गया व्यय हो गया। तो ये भी उत्पाद व्यय के अधीन नियंत्रित होती है। और वैसे देखा जाए तो ज्ञान दर्शन एक ही होता है, वो ज्ञान ही होता है। कहा गया है आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। आत्मज्ञान है वह सच्चा ज्ञान है, शेष सब ज्ञान है। तो हमारे भीतर भी इस आत्मा को इस शरीर में बांधे रखा है, वो अज्ञान है। तीर्थंकरों ने संदेश दिया कि इस अज्ञान को पूर्ण रूप से समाप्त करो। जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, एक भी परमाणु जो चेतना के साथ के अंदर अज्ञान का नहीं रहेगा, कार्बन शरीर कॉजल बॉडी का एक भी परमाणु नहीं रहेगा, तो वह आत्मा इससे सेपरेट होकर के जो है जड़ से वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। देखिए, एक ही परमाणु की बात चली तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में जब पस होती है, उस पस को डॉक्टर पूरा निकाल करके फिर उसके बेटाडीन वगैरह से वो पट्टियाँ करके 2-4 पट्टी में नई चमड़ी आ जाती है। कई बार क्या होता है, कुछ गलती रह जाती है तो एक कण है पस का रह जाता है, तो वो कई कण मिला करके फिर नया पस बना देते हैं। क्योंकि एक कण मौजूद है, वो अन्य कणों को पैदा कर देता है। तो ये उपशांत मोड टाइप हो गया, यानी आत्मा पर क्षय नहीं हुआ तो तब तक पूरा जो है वो आत्मा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वे मोहनीय और अंतराय का संपूर्ण क्षय होने के बाद ही वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। तो भाई और बहनों, एक भी कण जो है जड़ का आत्मा के साथ नहीं रहना चाहिए, तभी वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। तो देखिए, तीर्थंकरों का संदेश क्या है। भगवान महावीर ने कहा, अपना सच में से जा
मैतिंग भुए सुकप्पय, यानी कि आप जो है जो अब स्वयं सत्य खोजो। स्वयं सत्य खोजने का अर्थ क्या है? प्राणी मात्र के प्रति जो है मैत्री करो। भगवान महावीर ने कहा तुम मुझे मानो या न मानो और मुझे जानो या न जानो, लेकिन जो रास्ता मैंने अख्तियार किया है, जिस रास्ते पे मैं 12.5 वर्ष जो है वो मेरी तपस्या करके और संपूर्ण कर्मों का क्षय किया है जो मैंने, तो जो है तुम भी उस रास्ते पर चल करके और एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त हो सकते हो, केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकते हो। लेकिन आपको चलना उस रास्ते पे पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मुझे स्वर्ग की प्राप्त करनी है तो मुझे मरना पड़ेगा पहले। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तीर्थंकरों ने संदेश किया कि सबके साथ मैत्री करो, यानी कि जो प्राणी मात्र है 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों को आप उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन करो, यानी सबको समान समझो। सामान्य दृष्टि से सभी आत्माएं जो जीवित प्राणी हैं सब समान है, सब एक सी है, कोई अंतर नहीं है। जो ये विविधता दिखाई देती है उन सब का जो कारण है कि हर एक के कर्म अलग अलग है, इस कर्मों के कारण ही विविधता होती है। तो प्राणी मात्र का जो है आप इनका जो है वो अच्छा उनके साथ में व्यवहार करोगे तो आपको जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो भाइयों और बहनों, तीर्थंकरों के और दूसरे नए संदेशों की हम बात करें तो भगवान महावीर ने कहा कि अहिंसा अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा प्राणी मात्र का जो है वो जो हित करने वाली है वो तो एक माँ है, किसी का अहित नहीं करती है। और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं वो अहिंसा माँ की कोख से लिखे गए हैं। और सभी धर्मों में से जो कि आत्मा में विश्वास करते हैं, कुल धर्म हैं, उनको जो है उसमें से अहिंसा को निकाल दिया जाए तो वो धर्म शून्य हो जाएंगे, यानी अधर्म बन जाएगा। तो अहिंसा की तो बेसिक जो है एग्जिस्टेंस है, उसको शाश्वत सुख प्राप्त होने तक जो है उसकी एग्जिस्टेंस को हम नकार नहीं सकते हैं। इसीलिए अहिंसा परमो धर्म है। और जो जैन धर्म है उसमें अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या की गई है। उसको जो है उसकी सूक्ष्मतम व्याख्या है कि हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से, वचन से, काया से, ये 9 कोटिक त्याग आते हैं। और बताया जाता है हिंसा 108 तरीके से होती है। उन कारणों को समाप्त करना वह अहिंसा कहलाती है। तो जो अहिंसा है ये हमारे मानव जीवन की सफलता के लिए, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। इसीलिए अहिंसा के साथ में जो 5 हमारे महाव्रत बने वह अहिंसा और सत्य का विस्तार है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अहिंसा का सारा विस्तार है। और सत्य को भी ऊंचा स्थान दिया गया है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। जो सत्य को भगवान की उपमा दी गई है, जो सत्यवादी होता है वह एक ईश्वर का रूप होता है और वो सबका पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य होता है। सत्य को भी बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे जो तीर्थंकर हैं उन्होंने संदेश दिया है कि इन 5 महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करोगे तो वह तो सन्यासी कहलाएगा, वो जो है मुनि कहलाएगा,
या साधु साध्वी कहलाएगा, जो कि दीक्षा ले लेगा और जीवन पर्यंत जो है वह हिंसा का त्याग करेगा, वो पूर्ण अहिंसक बन जाएगा। लेकिन हर एक की इतनी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि कहा गया कि जे कम में सूरा से धम में सूरा। जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। तो कर्म के अंदर शूरता दिखाने वाले अगर वो अध्यात्म के जगत में चले जाते हैं तो 5 महाव्रत का पालन बड़े आराम से करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति उस स्टेज को प्राप्त नहीं हो सकता। तो तीर्थंकर तो ये करुणा के सागर होते थे, वो तो हर एक का उद्धार चाहते थे, वो हर एक का सर्वोदय चाहते थे, हर एक का अंत्योदय चाहते थे। तो उन्होंने जो है सामान्य व्यक्ति के लिए, गृहस्थ के लिए उन्होंने अणुव्रत दिया। अणुव्रत का अर्थ होता है छोटे छोटे व्रत, उसके अंदर स्थूल जो बात है उसका जो है छूट दी गई है। स्थूल हिंसा नहीं करने, स्थूल असत्य बोला जा सकता है उनको, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा है। तो स्थूल चोरी की बात उसमें आ गई, और स्थूल अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य की बात आ गई, और स्थूल परिग्रह की बात आ गई। यानी जो स्थूल ब्रह्मचर्य का अर्थ हो गया स्वधार संतोष। जो अणुव्रती होगा वह एक स्त्री से शादी करेगा, और उसके अलावा इस पूरे विश्व की समस्त स्त्रियां, छोटी है तो उसकी बेटी है, और बड़ी है तो वो बहन है, और वो ज़्यादा उम्र की है तो वो उसकी माता है, और वो एकदम वृद्ध अवस्था की है तो वह उसकी दादी है, नानी है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम जो अणुव्रत में आ जाता है। हर एक के अंदर स्थूल की दी गई, क्योंकि गृहस्थी के गृहस्थ जीवन होता है, बाल बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, समाज होता है, अतिथि देवो भव होता है, और उसको देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए भी कुछ दान पुण्य करना होता है। यानी कि उसको जो है पैसे की व्यवस्था रखनी हो जाती है। तो वह साधु जीवन में पैसा नहीं रखना होता है। तो पैसे की प्राप्ति करने के लिए तो कुछ छूट की आवश्यकता जरूरी है। तो एक गृहस्थी भी अणुव्रत का पालन आराम से कर सकता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं तीर्थंकरों का संदेश है अहिंसा परमो धर्म, और एक जो भगवान ने दिया वो अपरिग्रह का सिद्धांत। अपरिग्रह का सिद्धांत क्या है कि आपकी जो सन्यासी है, महाव्रती है, उसको तो कोई परिग्रह नहीं रखना। ये बात अवश्य है कि जो नग्न साधु होते हैं, दिगंबर, वो तो कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन श्वेतांबर परंपरा के जो साधु होते हैं या आर्य का माता जी होते हैं, दिगंबरी की वो कपड़ा पहनते हैं। तो उनको जो है वो कपड़ा और भोजन के पात्र रखने ही होते हैं। तो वो जो है वो उसके प्रति भी ममत्व नहीं होना चाहिए, साधन रूप में समझना चाहिए। मतलब पूर्ण अपरिग्रही होते हैं। और जो गृहस्थी होता है उसके अपरिग्रह का अर्थ होता है कि उसकी जब नीड पूरी हो जाती है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जब पूरा हो जावे, तो आप ग्रीड में प्रवेश नहीं करो। ग्रीड का अर्थ क्या? आपका एक मकान सफिशिएंट होता है तो आप 10 मकान मत रखो। साल में 5 कपड़े से काम चले तो 50 ड्रेस मत रखो। आपको जो जूते हैं 5 जूतों से साल में काम चल जाए, 50 जूते मत रखे हो। हर चीज़ का इच्छा परिमाण दिया गया और वो व्रत दिलाए गए। वो व्रत है वो अपरिग्रह कहलाता है। और अपरिग्रह का जो सिद्धांत है, जो अहिंसा भी है, वो अपरिग्रह के कारण आ जाती है। तो हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, उसकी जगह भगवान ने कहा अपरिग्रह परमो धर्म। यानी व्यक्ति जो है वो
आसक्ति छूट जाती है, जब उसकी वस्तु के प्रति मूर्छा छूट जाती है, तो वो अपरिग्रही हो गया। इसीलिए कहा गया है कि वस्तु वासना नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वो वासना है, वो मूर्छा है, वो अटैचमेंट है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके भाग्योदय से आपको बहुत बड़ा जो है एक पैलेस टाइप मकान मिल गया। अब देखिए, जो लोग आसक्ति वाले होंगे वो कहेंगे मेरा मकान मेरे बाल बच्चों के काम आएगा, मेरे जो पोते पोतियों के लिए काम आएगा, और उससे मेरी डिग्निटी बढ़ेगी और मेरा स्टेटस बढ़ेगा। ऐसा सोचने वाला जो है वह व्यक्ति मूर्छा के संसार में रहता है। उसकी जगह जो व्यक्ति अनासक्त है, जो व्यक्ति अनुवृत्ति है, जो व्यक्ति साधक है, वो क्या समझेगा कि ये चाहे कितना बड़ा बंगला हो, मेरी निश्चय में है, मेरी कस्टडी में है, मैं इसका ट्रस्टी हूँ, मैं इसका चौकीदार हूँ। वो बात जो होती है वो अपरिग्रही की होती है, वो साधक की बात होती है, और ये एक अच्छी भावना है। हमको अनासक्ति की भावना में रहना चाहिए। आपके पास में धन है तो धन के प्रति जो है आसक्ति न होना, ये अनासक्ति कहलाती है। धन तो आपके जो है पुण्योदय के कारण आपको मिलेगा ही, लेकिन आपकी आवश्यकता, आपके परिवार की अच्छी तरह से आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद में उस धन के प्रति अनासक्ति रख करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। उसको लोक कल्याण, जगत कल्याण, परोपकार में लगाना चाहिए। जैसे जैसी आपकी हैसियत होती है, लोगों के निर्माण में, लोगों की भलाई में लगाना चाहिए। तो ये जो है वो अपरिग्रह का फार्मूला दिया। अगर हम सभी विश्व के लोग अपरिग्रह के फार्मूले को माने, यानी आपकी जो नीड है उसको पूरा करने की आपको छूट दी गई है, लेकिन ग्रीड के अकाउंट में मत जाओ। ग्रीड का अकाउंट इतना गहरा है कि प्रकृति माँ कहती है कि मैं 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों का भरण पोषण, मेरी जो संपत्ति है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से उनका भरण पोषण करती हूँ। लेकिन मेरी पूरी संपत्ति अगर एक भी व्यक्ति को दे दी जाए तब भी वही दापता नहीं है। ये तृष्णा का संसार इतना बड़ा संसार है। तीर्थंकर कहते हैं कि तृष्णा को त्यागिए, अनासक्ति को त्यागिए। अनासक्ति से वैराग्य होता है। वैराग्य का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति वस्तु के प्रति जो रस होता है वो रस ही समाप्त हो जाना चाहिए। जब रस समाप्त हो जाता है तो फिर वो अनासक्ति पूर्ण रूप से हो जाती, फिर वो चीज़ सताती नहीं है। हमारे जब तक मूर्छा या रस बना रहेगा तो बार बार हमको उस पर पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ भागना पड़ेगा। व्यक्ति और पर्टिकुलर जो है वस्तु की तरफ, चाहे खाने की हो, चाहे देखने की हो, पंचेंद्रिय का जितना सुख है उस सुख की तरफ हमारी बार बार इंद्रियां भागती रहेगी। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इंद्रियों का जगत है उसके लिए तीर्थंकरों ने संदेश दिया कि इंद्रियां जो है आपको डुबा भी सकती है, आपको तार भी सकती है। डुबाने वाली इंद्रियां स्वच्छंद होती है, पूरे जगत के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर वह घूमती रहती है और विषयों को लेती रहती है। तो उसके बाहर की विषयों से खींच करके प्रतिसंलीनता करो, उन इंद्रियों को अंकुश करके भीतर की ओर खींचो। जैसा कि हम जो है घोड़े की लगाम को खींचते हैं, या जो है महावत होता है वो हाथी के ऊपर अंकुश लगा के उसका कंट्रोल करता है। तो प्रतिसंलीनता बोला गया है, उनको बाहर की तरफ से खींच करके भीतर की तरफ लाओ। यानी भीतर का आकर्षण है वो इतना बड़ा कर दो कि बाहर का आकर्षण तो है वह
एकदम मामूली या शून्य के बराबर लगे। भीतर के आकर्षण का अर्थ क्या हुआ कि भीतर जो प्रभु विराजमान है और वह अजर अमर अविनाशी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति सुख का धाम है, उसका साम्राज्य है, उसका जो लक्षण है वो केवल आनंद आनंद और केवल आनंद ही है। वो आनंद के सागर में हिजोरे ले रहा है। बाहर का जो आनंद जो हमको दिखाई देता है वस्तुओं का, पांच इंद्रियों का आनंद, वो भीतर के आनंद के मुकाबले में 0% है, 1% है। तो हम उस अबाध आनंद को प्राप्त करने के लिए भीतर की ओर जाएं, यानी कि हम जो हमारा जीवन बाहर जीते हैं तो भीतर भी हमको गोते लगाते रहना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए बाहर का भीतर। यही तीर्थंकरों का संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल का। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।